गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी और हिंदी टीचर। बच्चों आज के वीडियो में हम पाठ 12 नीति के दोहे पढ़ेंगे। पाठ 12 नीति के दोहे। बेटा इस दोहे को कवि रहीम ने लिखा है। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर जो पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था। वे मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे और बादशाह अकबर के सेनापति होने के साथ साथ कवि भी थे। उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं दोहे की शैली में की थी। उनके दोहे मानव मूल्यों व नैतिक मूल्यों की सीख देने वाले होते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, बरवय, मदनाष्टक, नगर शोभा आदि हैं। कवि रहीम की मृत्यु सन 1927 ईस्वी में हो गई थी। तो इस दोहे में बेटा कवि रहीम ने मानवता का पाठ पढ़ाते हुए अनेक दोहे लिखे। उन्हीं दोहों में से कुछ नीतिपरक दोहे इस पाठ में दिए गए हैं। आइए उन दोहों को पढ़ते हैं और उनसे हम सीख लेते हैं। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाँटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं पर उपकारी अंग। जिनका अंग माने जिनका शरीर, पर माने दूसरे, उपकारी माने उपकार करने वाला, जिसका शरीर दूसरों की भलाई करने के काम आता है। वे मनुष्य धन्य है जो दूसरों की भलाई करते हैं। बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार बाटन वारे माने बेटा होता है कि बांटने वाला, बाँटन वारी माने बांटने वाला। रहीम जी कहते हैं कि जो जैसे मेहंदी जो बाँटन वाला माने बांटने वाला, तो यानी मेहंदी जो लगाता है लगाने वाले से पहले जो बेटा जिसको लगाई जाती है उससे पहले जो लगाता है उसको चढ़ जाती है। आपने देखो अभी उसको कीप में फंस जाती है तो उसको निकालने में देखते हैं, उसको लगाने में उसको बाद में चढ़ती है, लेकिन जो लगाता है उसको पहले चढ़ जाती है। मतलब कि जो दूसरों की भलाई करता है, जिस प्रकार से मेहंदी लगाने वाले को पहले चढ़ जाती है, उसी प्रकार से जो दूसरों की भलाई करता है वो व्यक्ति पहले महान हो जाता है। बाद में उसको फल मिलता है। जिसकी भलाई करेंगे उसको तो बाद में उसका फल मिलता है, लेकिन इसको पहले इसका फल भगवान के यहाँ उसको मिल जाता है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए उबरे मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं, रहीम दास जी कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखना चाहिए। यदि यह समाप्त हो गया तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। रहीम दास जी कहते हैं कि हमको अपना पानी यानी अपनी इज्जत, अपना महत्व बना के रखना चाहिए। यदि ये समाप्त हो जाएगा तो इसका कोई महत्व नहीं होता है, बिना इसके सब सूना होता है। सून माने सूना। और पानी गए उबरे, और जिसका ये चीज़ चला, पानी चला गया। पानी का यहाँ पे 3 अर्थ दिया गया है। मैं तीनों अर्थ बताती हूँ। एक पानी का अर्थ है बेटा पानी, दूसरे पानी का अर्थ है चमक, और तीसरे पानी का अर्थ है इज्जत। यानी यदि मनुष्य में मोती में अगर पानी नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। अगर चूने का पानी अर्थात उसमें पानी नहीं है तो चूना मर जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और मनुष्य का अगर में पानी झड़ गया है, पानी नहीं यानी इज्जत नहीं है, तो वो बेकार है, मृतक समान है, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस तरह से एक पानी का अर्थ पानी, दूसरे पानी का अर्थ है इज्जत, और तीसरे पानी का अर्थ है चमक। जैसे आप लोगों की माँ देखते होगी झुमके, कान में बाली, कुछ ज्वेलरी पहनती है ना, तो कहती है उसका पानी उतर रहा है, यानी फिर से उसका पॉलिश यानी उतर रहा है। पानी माने चमक है। पानी का अर्थ यहाँ पे 3 है, चमक, पानी और इज्जत। तीनों चीज़ों को रहीम जी कहते हैं हमें बचा के रखना चाहिए। चूना आप देखते होंगे, अगर चूने में पानी नहीं है तो चूना सूख जाता है, किसी काम का नहीं। पान वाला देखिए हमेशा पानी डाल के रखता है चूने में। इसी तरह से हमको ये सब चीज़ें तीनों बचा के रखनी चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापय नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि जिनका उत्तम प्रकृति स्वभाव, प्रकृति माने स्वभाव, जिनका स्वभाव उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, क्या कर सकता है,
कुसंग, कुसंग माने बुरी संगत, बुरी संगत वाले उसका क्या कर सकते हैं, यानी अगर बुरी संगत के साथ है, बुरी संगत है उसकी, किसी बुरे व्यक्ति के साथ है, लेकिन अगर उसमें अच्छे गुण हैं तो उसकी बुराई नहीं सीखता है। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापे नहीं, चंदन का विष व्यापे नहीं, फैलता नहीं है। व्यापे माने चंदन अपना विष नहीं फेंकता है, किसमें, लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापे नहीं, चंदन के पेड़ में विष व्यापे नहीं फैलता है और लिपटे रहत भुजंग। सांप, भुजंग माने सांप, चाहे कितने भी सांप उसमें लिपटे रहें, लेकिन चंदन का पेड़ सर्प के विष को नहीं एक्सेप्ट करता, नहीं लेता है, यानी सर्प का विष जो है चंदन के पेड़ में नहीं उतरता है, वो उसको नहीं एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव शीतल है, वो क्यों लेगा जहर। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बच्चा अच्छा है तो बुरी के संगत में रहेगा तो भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेगा। वो रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, और रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रूठे सुजन मनाइए। रहीमदास जी कहते हैं कि सुजन, सु माने अच्छा, जन माने लोग, रूठे अच्छे लोग अगर रूठ जाएं, नाराज हो जाएं, तो उनको हमें 100 बार मना लेना चाहिए। और रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार माने मोतियों की माला। रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार से कीमती मोतियों की माला टूट जाने पर हम उसे फिर से पिरो के पहनते हैं, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति को रूठ जाने पर हमें उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। और तरुअर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरुअर वृक्ष देखिए अपने फल को नहीं खाते हैं, और सरोवर माने नदियाँ, पियहि न पीती नहीं है, पान माने पानी, नदियाँ अपने पानी को खुद नहीं पीती हैं। कह रहीम पर का, रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति माने धन, संचय माने इकट्ठा करते हैं, सु माने अच्छे लोग, जन माने अच्छे लोग, सु माने अच्छा, जन माने लोग। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनकी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए होती है। जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल को नहीं खाते, उनका फल दूसरा कोई खाता है। नदी अपने पानी को खुद नहीं पीती है, उसका पानी दूसरा कोई यूज करता है। तो इस तरह से रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन लोग जो उनका भी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। और रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि ये जो प्रेम का धागा है, ये प्रेम की जो डोर है, इसे हमको बना के रखना चाहिए, इसमें दरार नहीं पड़नी चाहिए। अगर ये मत तोड़ो चटका, इसके मत चटकाओ, इसमें दरार न आने दो, क्योंकि अगर ये टूटे पे फिर, क्योंकि ये अगर टूट गया जुड़ तो जाएगा, जुड़े गांठ पड़े, लेकिन अगर जुड़ेगा तो इसमें गांठ पड़ जाएगी। ठीक है बेटा, अगर ये माला जो है टूटे पे फिर टूट तो जाएगी, लेकिन इसको जुड़ने में क्या है कि फिर से इसमें धागा आप देखते हैं सिला जाता है ना, अगर लेकिन उसको जोड़ा जाता है उसमें गांठ पड़ जाती है ना। इस प्रकार से मन तो फिर मिलेगा, लेकिन वो गांठ बनी रहेगी कि इसने ऐसा मुझे कहा था, इसने ऐसे मुझे बुरी बात कही थी, या इसने मुझसे झगड़ा किया था। तो इस तरह से बेटा ये दोहे का अर्थ है। ओके, थैंक यू बच्चों।